하우노 부자 하우노 비수 나잖아. 내 하우노 부자와 내가 부자 초지 사이만에. तो आपने देख ही लिया ना, वीडियो की शुरुआत में जो 3 छोटे छोटे दृश्य दिखाए गए थे, एक सवाल, फिर एक और सवाल और फिर एक मंदिर, जहां सब लोग सिर झुकाए मौन होकर कुछ मांग रहे थे, कुछ कह रहे थे। लेकिन क्या आपने महसूस किया उन सवालों में छुपी पुकार को, उन झुके हुए सिरों में छिपे विश्वास को? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई उज्जवल। आज मैं आपको ले चलूंगा वहां जहां श्रावण महीने में हमारे देवरी समाज की एक ऐसी पूजा होती है जो बोलती नहीं पर हर दिल को छू जाती है, जहां दीपक की लौ में आस्था जलती है, जहां एक पुजारिन माँ अपने हृदय की गहराइयों से माँ को पुकारती है और जहां हर घर हर कोना श्रद्धा में भीग जाता है। इस व्लॉग में आप देखेंगे, जानेंगे कि हम देवरी लोग श्रावण महीने में कैसे माँ को याद करते हैं, कैसे पूजा करते हैं और क्यों ये सब हमारे लिए केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम है, आत्मा है और माँ से मिलने की एक कोशिश है। तो चलिए मेरे साथ इस भावनात्मक यात्रा पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखने की नहीं है, ये महसूस करने की है दिल से। श्रावण का वो पवित्र दिन आता है जिस दिन देवरी समाज की सबसे पुरानी परंपरा निभाई जाती है और उस दिन की सुबह कुछ और ही होती है। सूरज की पहली किरण भी जमीन को छूने से पहले हमारे समाज के लोग चुपचाप मंदिर के देवघर में इकट्ठा हो जाते हैं, कुरपाते होरी लेकर, झाड़ू पाते लेकर। कोई नहीं कहता, फिर भी सब आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है आज मंदिर के देवता का स्थान साफ होना चाहिए, क्योंकि आज उनका दिन है। कोई मंदिर की जमीन बुहारता है, कोई दीवारों को धोता है, कोई चुपचाप वेदी के चारों ओर पोंछा लगाता है। सबके हाथ चल रहे होते हैं, लेकिन मन बिल्कुल शांत, पूरी श्रद्धा में डूबा। ना कोई ढोल, ना कोई घंटा, बस एक गहरी नीरवता जिसमें हर झाड़ू की आवाज एक भक्ति का गीत बन जाती है। ये सफाई केवल जमीन की नहीं है, ये तो देवरी समाज की आत्मा की सफाई है, जहां हर साल एक बार हम अपने देवता के सामने फिर से सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हम अभी भी तुम्हारे हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे गांव की गलियों से लोग आने लगे। माताएं आईं, बुजुर्ग आए, सबके तन पर सफेद कपड़े और मन में श्रद्धा की गहराई। कोई सिर झुकाए, कोई हाथ में जल लिए और कोई बस चुपचाप मंदिर के सामने खड़ा। मंदिर के सामने एक टेबल था और उसी पर बैठे थे कुछ बुजुर्ग, देवरी समाज के आदरणीय चेहरे। मैंने देखा लोग सीधा टेबल पर जाकर उन्हें कुछ पैसे दे रहे थे। कोई चुपचाप रख जा रहा था तो कोई नजरें नीची कर कुछ कहे बिना लौट रहा था। बस यही देखकर मेरा मन ठहर गया और सवाल उठ खड़ा हुआ। मैं सीधा गया उन बुजुर्गों के पास, बिल्कुल श्रद्धा से, आदर से, पर साफ सवाल के साथ। श्रावण पूजा में आप लोग पैसे क्यों ले रहे हैं? ये कोई नियम है, कोई परंपरा है, या इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी है? ये सवाल मैंने उन्हीं से किया जिन्होंने अपने हाथों से वो पैसे लिए थे। तो सुनो दोस्तों, उन लोगों ने क्या कहा। 하우노 부자와 내가 부자 초지 사이만에. যার পয়সা সময় উদ্দেশ্য আসারম লা কিছুদিন অটুকুজো ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সারুন্দে ও যার বর্ডিয়াটিগোরে বহুত মইসা আর্মি কর্মরত সাঙ্গা দুন্দে গতিকে যার আটিগো মইসকাইনিয়া বুঝা সিদ্ধান্ত লাভিম যে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ যাতে যার মানে ক্ষয়ক্ষতি চাই যায় যার আটিগো যে লাংনা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা যাৰ আৰ্মি কানিবি লগতে শান্তি সাজাই নেতান নাজো লেপেদুৰ চৰকাৰে আগবঢ়াবলৈ পাঁচটা পাই কালি দিনীয়া জৌলা বাৰমুজা দগতলে প্ৰতি ঘৰতে যৌ পইচা পূজা চংগা ধুনে দিনী হাউনো পূজা দিনী বা দিবাকানি মচি মিয়া মেল লেখিয়া পাকানি মচিয়া দিনীয়া ল পইচা লেখুনে কৰি भारत पाकिस्तान युद्ध शांति पावे। आपने सुना ना दोस्तों, जो लोग ड्यूरी बहा को नहीं समझते, जो इस प्रेम परंपरा की आत्मा को नहीं पहचानते, वो कहते हैं आज जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके पीछे तो कोई पुरानी कहानी रही होगी। हाँ, कहानी थी, पर वो कोई मामूली कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला था। हाँ, युद्ध का माहौल था चारों तरफ और डर, बेचैनी, चिंता सब कुछ गांव में महसूस हो रहा था।
तब हमारे गांव के भी बेटे, हाँ, हमारे अपने लड़का इंडियन आर्मी में थे। तब गांव के बुजुर्गों ने, माताओं ने, सबने मिलकर एक प्रण लिया था कि हम मंदिर में मां से विशेष प्रार्थना करेंगे कि हमारे बेटे, हमारे गांव के रक्षक जो इंडियन आर्मी में हैं, वो सब सही सलामत रहें। इसलिए भी पूजा होगी ताकि पूरे देश की सेना सलामत रहे, ताकि हमारे गांव में शांति बनी रहे। और तभी से हर साल ये परंपरा चली आ रही है कि गांव के मंदिर में विशेष पूजा हो और हर घर से थोड़ा सा सहयोग, कुछ पैसा लिया जाए। तो दोस्तों, जब सब कुछ जान लिया, समझ लिया, अब बारी थी उस सबसे पवित्र लम्हे की, दूरी मंदिर के भीतर जाने की। लेकिन उससे पहले हर गांव वाला एक परंपरा निभाता है, सादगी से, श्रद्धा से, पूरी भावना से। गांव के हर इंसान, बूढ़े, जवान, माता, बहन, सब एक एक करके उस नल के पास पहुंचते हैं जहां सुत पानी रखा गया होता है। एक एक कर सब अपने दोनों हाथों से पानी लेते हैं, धीरे धीरे मुंह धोते हैं, जैसे आत्मा को शुद्ध कर रहे हों। किसी के चेहरे पर चुप्पी होती है, किसी की आंखें भीग जाती हैं और कोई हल्के से सिर झुकाकर बस मन ही मन कुछ मांग लेता है। फिर ड्यूरी मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही सभी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, कंधे झुकते हैं, नजरें नम होती हैं और पांव उस पवित्र धरती पर धीरे से बढ़ते हैं। कोई बोलता नहीं, पर हर दिल में कुछ कहने को होता है। ये वो पल होता है जहां मन और मंदिर एक हो जाते हैं। ना कोई अमीरी, ना कोई गरीबी, बस एक गांव, एक परंपरा और एक श्रद्धा। ड्यूरी मंदिर की देहरी, जहां हर इंसान बराबर होता है और हर हाथ की दुआ एक जैसी सच्ची। देखो दोस्तों, जिसे दुनिया सिर्फ एक पूजा समझती है, हमारे गांव के लोग उसे दिल से जीते हैं। गांव के सभी लोग देवरी मंदिर में एक होकर खड़े होते हैं, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, सिर्फ एक बात, हम सब एक हैं। एक गांव, एक भावना, एक श्रद्धा। सभी लोग, बड़े हों या छोटे, पुरुष हों या महिलाएं, सब साथ में एक पंक्ति में खड़े होते हैं। सबके हाथ में होता है तामूल, पान और मन की सच्चाई। फिर हर कोई एक एक करके देवता का नाम लेकर वो तामूल, पान और पैसे श्रद्धा से चढ़ाते हैं। और जैसे ही वो चढ़ावा रखा जाता है, पूरे गांव के लोग एक साथ हाथ जोड़ते हैं, धीरे से जमीन पर सिर झुकाते हैं और नमस्कार करते हैं। कोई शोर नहीं होता, कोई जल्दी नहीं करता, हर सांस श्रद्धा में डूबी होती है। श्रावण पूजा में गांव के लोग एक ही बार नमस्कार करने मंदिर आते हैं और उसी के बाद ड्यूरी पुजारी का काम शुरू होता है। मगर याद रखो दोस्तों, इस पूजा का असली आरंभ गांव वालों की उस एकता से होता है जब सब हाथ जोड़कर देवता के आगे अपना सिर झुकाते हैं। यही है हमारे गांव की पहचान, यही है ड्यूरी परंपरा की आत्मा। देखो दोस्तों, अब शुरू होती है पुजारी की पूजा। देवरी पुजारी लोग हर मंदिर में एक एक करके पूजा करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर मंदिर में देवता को पूरा सम्मान देते हुए पूरे मन से पूजा होती है। इस पूजा में सबसे पहले चढ़ाया जाता है केला। हाँ, एक साधारण सा केला, मगर उसमें छिपी होती है गहरी आस्था, गहरी भावना। और फिर मुर्गी की बलि दी जाती है। ये बलि कोई हिंसा नहीं है, बल्कि एक परंपरागत प्रतीक है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति की जड़ से। हर पूजा के साथ शंख और घंटा भी बजाए जाते हैं। जैसे ही वो आवाज गूंजती है, पूरा वातावरण एक पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हर मंदिर में जब पुजारी पूजा करता है तो ऐसा लगता है मानो देवता खुद वहां उपस्थित है। ये कोई दिखावा नहीं, ये है सदियों पुरानी देवरी आस्था का जीवित प्रमाण। और दोस्तों, जब जब शंख बजता है, जब जब घंटा की ध्वनि निकलती है, गांव का हर दिल कहता है, हाँ, हम जुड़े हैं अपनी माटी से, अपने देवता से। दोस्तों, तो मैंने एक पुजारिन से पूछा, श्रावण पूजा में मंदिर में कैसे पूजा होती है और उसमें क्या क्या चीजों का उपयोग होता है। तो सुनो, पुजारिन की अपनी ही बोली में, उसकी अपनी समझ से। हाउनो पुजावा दामना नय दे हालो हाउनो पूजा हाउनो बिसु नायजाना जारियो मंदिर पूजा पातल साई।
राइस को ना आगो कोई कोई पेन चखराय जागो दंना आं टका पैसा लाना हेव हट कारनो कोई आरो लगते आरो बर्डे आथिगु गुटे आथिगु सांगना माने लाजो अबा जुगु कोई पुरु को अबा सलाय गाय पूजा फाटल सलांना खेंगा दुमी बाय कारणे जोदिना हाउनो पूजा ना जाना पृथ्वी समग्र बर्ड बहरे देउरी जातियो ला खामना नय आरो नांजा फुजा साइना ल दिनिया देहा पूजा माने जादे थि फुचुला दंना थि फुचुला ना गुइ फेचुला ना पूजा फाटल जलि दुचां अ आजा जा जिबाकारि मेटुआ बाकानि बेलेग जा सलिन आरो दिनि मेटुआ साया ना इनिया मेटुआ साया अ बारे बानाने जा बसे कियो दुख हुक पृथ्वीयाव दाम दि दुख कुदुरि दाम दि सारि दाम सायाबा ना बिसरना भगवाना आखि लांना जौ लाखानि खामना सलाया हाउनो पूजा ना जान ठीक है तो श्रावण पूजा में आखिर होता क्या है, कैसे होता है ये सब? पूरा गांव एक साथ देवरी मंदिरों में इकट्ठा होता है, तामूल पान और पैसे देकर देवता का नाम लेते हैं और जमीन पर हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। लेकिन मुझे तो और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं, अगर तू देवरी है तो देवरी भाषा में क्यों नहीं बोलता? क्या तुझे असमिया नहीं आती? तू देवरी होकर हिंदी में क्यों बोलता है? तो सुनो भाई, मैं तुम सबको दिल से कहना चाहता हूं, हाँ, मैं देवरी हूं, देवरी लोगों का ही बेटा हूं। मुझे देवरी भाषा भी आती है और असमिया भी। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूं वो सिर्फ देवरी लोगों के लिए नहीं, पूरे भारत को दिखाने के लिए बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोना, हर प्रदेश देवरी समाज को जाने, हमारी संस्कृति को समझे, हमारे भाव को महसूस करे। इसलिए मैंने हिंदी में बोला है भाई, दिल से, सम्मान से, गर्व से। अगर आप दिल से जुड़ गए हो तो कमेंट जरूर करना, अपने विचार कहना, मुझे बताना कि क्या आप मेरे साथ हैं। और भाई, अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दिल से शेयर करो, ऐसे शेयर करो कि जिसका दिल सुने वो भी शेयर करने पर मजबूर हो जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लेना, ऐसा फॉलो करो कि दिल में उतर जाए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि हमारी ये आवाज हर जगह, हर दिल तक पहुंच सके।